हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस में। तो फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, उसका नॉमेनक्लेचर किस तरह से किया जाता है, ये पढ़ लिया था, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं और टॉपिक को समझ सकते हैं। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह से बनाया जाता है ये देखना, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की मेथड की स्टडी करना। तो फ्रेंड, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज मैं पहली मेथड ले रही हूं, प्रिपरेशन बाय अल्कोहल, स्पेशली प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल भी इसे बोलते हैं। प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड का बनना। तो ये मेथड हालांकि हमने एल्डिहाइड में पढ़ ली थी, जहां पर हम एल्डिहाइड की प्रिपरेशन पढ़ रहे थे, वहां पर हमने ये मेथड पढ़ा था। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है इस रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंट में होगा, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स की प्रेजेंट में होगा। तो यहाँ पर मेन क्वेश्चन ये आता है कि ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स कौन से होंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं इन शॉर्ट समझा रही हूँ, ताकि आप लोगों को रिवीजन हो जाए और आप लोगों को याद भी हो जाए। यदि आप रिएक्शन मैकेनिज्म देखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं और टॉपिक को समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय प्राइमरी अल्कोहल। तो हम एक प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हैं। हमारा प्राइमरी अल्कोहल है RCH2OH। अब ये प्राइमरी अल्कोहल कैसे है, देखिए, फंक्शनल ग्रुप OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो केवल एक एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है ये प्राइमरी अल्कोहल। इसका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा RCOOH में, यानी आपका एल्किल ग्रुप जो है वो एज इट इज है, केवल चेंज किस में आ रहा है, CH2OH, इसमें चेंज आ रहा है। अब ये सवाल आता है कि ये जो रिएक्शन है कौन से ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स की प्रेजेंस में हुई है। तो पहला ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट आप लिख सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, यानी KMnO4। इसके लिए आप मीडियम कोई भी यूज कर सकते हैं, एसिडिक भी ले सकते हैं, मैंने लिख देती हूँ, बेसिक मीडियम भी ले सकते हैं या फिर न्यूट्रल मीडियम भी ले सकते हैं। मीडियम आप कोई भी यूज कर सकते हैं। और दूसरा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट आप ले सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी K2Cr2O7। इसके लिए मीडियम आपको लेना होगा बेसिक। या तीसरा रिएजेंट आप ले सकते हैं जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट क्या था, CrO3 प्लस H2SO4। इसे क्या बोलते हैं अपन, जोन्स रिएजेंट भी बोलते हैं। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हैं जो प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं या ऑक्सीडाइज कर देते हैं। इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब देखिए, ये जो रिएक्शन है, मतलब अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइजेशन, ये वाया एल्डिहाइड होती है। वाया एल्डिहाइड होती है, इसका क्या मतलब होता है, देखिए हमने क्या लिया था, RCH2OH, एक प्राइमरी अल्कोहल लिया था। ये इन ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स की प्रेजेंस में, अब मैं यहाँ बार बार नहीं लिख रही हूँ, यहाँ मैं डैश लगा दे रही हूँ, आप लोग समझ जाइएगा कि प्रेजेंस में पहले ऑक्सीडाइज होता है RCHO, यानी एल्डिहाइड बनाता है। यहां पर हम सेकेंडरी अल्कोहल नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनेगा और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता, ये भी हमने पढ़ लिया है। फिर इस तरह से बना जो एल्डिहाइड होता है, इसका फिर से इन्हीं ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है और ये ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और RCOOH बनाता है। लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की ऑक्सीडेशन कैपेसिटी इतनी ज्यादा होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं, कि आप लोगों को रिएक्शन देखने से ऐसा लगेगा कि मानो प्राइमरी अल्कोहल से सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। यहाँ पर एल्डिहाइड में जाकर रिएक्शन रुकना पॉसिबल नहीं होती है। अब इसको हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए R की जगह अपन CH3 ले लेते हैं और CH2
OH तो आपका प्रेजेंट है ही, यानी ये क्या है, एथिल एल्कोहल। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट सेम होगा बच्चों, कि पोटेशियम परमैंगनेट भी हो सकता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट भी हो सकता है, और जोन्स रिएजेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ले लीजिए, ये काय में कन्वर्ट होगा पहले, एल्डिहाइड में। तो ये CH3 जो है वो एज इट इज रहेगा CH3, और ये जो CH2OH है ये कन्वर्ट हो जाएगा CHO में, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब इसका फिर से फर्दर इन्हीं रिएजेंट्स की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा, और ये क्या बना लेगा, CH3, और ये वाला जो पोर्शन है वो काय में चेंज हो जाएगा, COOH में हो जाएगा, यानी क्या बना लेगा, एसिटिक एसिड में बदल जाएगा। है ना आसान। बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि प्राइमरी अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में यदि ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब देखिए, तो ये हमारी पहली मेथड थी। इस मेथड को देखकर आपको एक बात समझ में आ रही होगी, यहां तो हमने अल्कोहल लिया है, ठीक है, यदि हम एल्डिहाइड लें तो भी तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। एल्डिहाइड ले रहे हैं हम, फिर भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। तो दूसरी प्रिपरेशन मेथड हो गई हमारी प्रिपरेशन बाय एल्डिहाइड, यानी हम क्या कर रहे हैं, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर रहे हैं। अब सवाल आता है, ये चेंज जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स यूज होंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स कौन से यूज होंगे, तो यहां देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक बनाने के लिए ये तो यूज हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स का भी यूज कर सकते हैं। किसका, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स के बारे में भी हमने दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ी थी। पहली रिएक्शन थी आपकी टॉलेन रिएक्शन, और दूसरी रिएक्शन थी आपकी फेहलिंग रिएक्शन या फेहलिंग टेस्ट। टॉलेन टेस्ट में आप टॉलेंस रिएजेंट यूज करते हैं। टॉलेंस रिएजेंट क्या था, अमोनिकल या अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 था। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स दे रहा था आपको रिएक्शन में, AgNH3 ट्वाइस, और ये प्लस आयन दे रहा था। ये रिवीजन है आप लोगों का। टॉलेन टेस्ट और फेहलिंग टेस्ट, ये दोनों केमिकल रिएक्शन एल्डिहाइड में पढ़ाई जा चुकी हैं, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। वहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं और रिएक्शन मैकेनिज्म समझ सकते हैं कि किस तरह से हुआ था। तो क्या हुआ था वहां पर, देखिए हमने लिया था एल्डिहाइड, लिया था RCHO लिया था। वहां पर ये जो आपका टॉलेन रिएजेंट का कॉम्प्लेक्स बना, कॉम्प्लेक्स क्या है, AgNH3 ट्वाइस प्लस आयन, इसकी रिएक्शन हुई थी तो RCOO माइनस बना था और Ag प्रेसिपिटेट हो गया था। तो इसको हमने क्या बोला था, सिल्वर मिरर टेस्ट। यही क्या था, सिल्वर मिरर टेस्ट था। तो यहां से भी अपन कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हैं। ये जो टॉलेन रिएजेंट है वो क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। इसी तरह से फेहलिंग रिएजेंट हमने लिया था सोल्यूशन ए। सोल्यूशन ए में क्या था, एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट था, एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट था। और क्या लिया था हमने, रोसेल सॉल्ट। रोसेल सॉल्ट क्या आता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसका स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया था, कुछ इस तरह से था, OH OH H H COO के, और यहां पर था COO Na। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट को हम क्या बोलते हैं, फेहलिंग रिएजेंट बोलते हैं। ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। तो इसने क्या किया था, हमने लिया था एल्डिहाइड, और सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट था, कॉपर आयन प्रेजेंट था। ये जो कॉपर आयन है इसका कलर होता है ब्लू। तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन कंप्लीट हुई थी और बना था RCOO माइनस, यानी एसिड बना था। और क्या बना था, Cu2O। ये क्यूप्रस ऑक्साइड, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन।
जिसका हमें प्रेसिपिटेट मिलता है और हमें पता चल जाता है कि गिवन कंपाउंड आपका एल्डिहाइड है। तो इसके थ्रू भी यानी फेहलिंग रिएजेंट के थ्रू भी आप एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हमने 2 प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट कर ली है कार्बोक्सिलिक एसिड की। पहली मेथड है प्रिपरेशन बाय प्राइमरी अल्कोहल और दूसरी प्रिपरेशन मेथड है प्रिपरेशन बाय एल्डिहाइड। ये पहले भी आप लोगों को पढ़ाई जा चुकी है। तो आई होप फ्रेंड आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा और पिछली बातें भी माइंड में रिकॉल हुई होंगी और याद भी हुआ होगा। तो फ्रेंड, इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।